मॉर्निंग वालों की हो गई थी। चलो, तो अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं था, बट कोई बात नहीं, जो लाइव अटेंड कर रहा है उनके लिए तो क्या रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड एक ही बात है, और जिसने मिस करा उनको पता तो चले मिस हुआ है कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो गई है वैसे तो, कि नहीं समझ सकते हैं सॉल्व। एस पी इक्वल टू पी एम करना है, बस ये वाले पॉइंट्स है, वो भी हमने सब लिख लिए। जनरली ये सब मैं ओरली बताता हूँ, आज ही मैंने क्यों लिखे पता नहीं। चलो, तो हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट्रिक्स है एंड वी है व्हाट a कॉमा 0 क्या है वो मैं बता रहा हूँ सब, ठीक है। ये भी हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इतना समझ लो कि x एक्सिस ही मेरी एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, पैराबोला की एक्सिस है। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, पहले कल नहीं बताया था। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि ये मेरा वर्टेक्स ही होता है, बताया था एक्सिस का कर्व के साथ इंटरसेक्शन वर्टेक्स होता है, तो इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स कह सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक यहाँ पे फोकस होता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था कि ये जो a है, a जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, ये कुछ डिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट इज दिस a, वो अब हम डिफाइन करेंगे। हाँ वही वही फोकस ही, एस मतलब फोकस, हम हमेशा फोकस को एस से ही डिनोट करेंगे, एनसीईआरटी ने उसी से करा है। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, या डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट्रिक्स भी हमेशा एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 90, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी हमेशा कितना बनाती है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट द वर्टेक्स दोनों क्या होते हैं, बहुत कुछ। अब स्ट्रेट लाइन यूज हो सकता है, पैरेलल मतलब स्लोप सेम, 90 मतलब m1 m2 मतलब बेसिक बेसिक एनसीईआरटी का ही बेसिक स्ट्रेट लाइन यूज होगा आगे। बस उतरे अगर फॉर्मूले और वो बेसिक याद है तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इतना सबको क्लियर है? बात एक ही है, यही है। तो ए अपना डिस्टेंस होता है। तो अब सुनना, ये मेरी एक्स एक्सिस है कि नहीं, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस ए है, तो क्या फोकस के कोऑर्डिनेट को a कॉमा 0 नहीं बोल सकता? और ये मेरी एक्स एक्सिस ही है ना, क्योंकि पैराबोला हमने पहले ही समझ लिया, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा कर्व, मतलब एक्स की तरफ झुका हुआ रहेगा कर्व, बैंड ओरिजिन से पास हो रहा है, और शेप तो हमने देख ही चुका है, एक्स ग्रेटर देन 0 में ही वैलिड है। ये एक्स एक्सिस से अपनी एक्सिस कोइंसाइड हो गई, इसलिए फोकस और ये दूरी हमेशा ए ही होती है। मतलब अगर मैं इस पैराबोला को कहीं और उठा के ले जाऊं तो एक्सिस भी उसके साथ ही जाएगी पैराबोला की, पर फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस तो हमेशा ए ही रहेगा ना। क्या डिस्टेंस कभी चेंज होता है क्या? ये मेरा पेन है, इस पेन को मैं दुनिया में कहीं भी लेके चले जाऊं, डिस्टेंस तो एक ही है, ठीक है। क्या वो डिपेंड करता है कि ये मैंने ओरिजिन पे रखा हुआ ऐसा टेढ़ा या यूं कर रहा हूं तो डिस्टेंस बदल जाएगा भाई इन दो पॉइंट के बीच का, या पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस? क्योंकि सब उठ के जा रहा है। जब मैं इस पैराबोला को उठा के एक्सिस एक्स वाई एक्सिस से उठा के कहीं और ले गया तो इक्वेशन कुछ उसकी ऐसी दिखने लगेगी, इक्वेशन तो बदलेगी ना कर्व की, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहीं और चले गए, पर डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये आगे जाके जब हम एंड में ऑब्लिक पैराबोला पढ़ेंगे तब ये सब चीजें काम आएगी कि क्या क्या नहीं बदल रहा है। और मुझे अल्टीमेटली सिर्फ दो चीज चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो कुछ घुमा के कुछ प्रॉपर्टी लगा के दो चीज मिल गई, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? तो ऑब्लिक वाले भी अपन क्रैक कर लेंगे। तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, कहीं और उठा के ले गया तब भी 90 पे रहेगा ना। अरे ये भी तो उठेगा,
पैराबोला उठाऊं और डायरेक्ट्रिक्स में ही पटक दूं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है यार। सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर पैराबोला जाएगा तो उसके साथ साथ एक्सिस भी उठ के जा रही है, फोकस भी वहीं जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स भी उठ के जा रही है, मतलब वो जब इकट्ठा तो पूरा एक पैकेज है, वो पैकेट है पूरा एक, सिर्फ पैराबोला नहीं जा रहा है, उसके साथ साथ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस सब जा रही है, टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स भी जा रहा है, तो सब चीजें वैसी रहेगी, 90 डिग्री बन रहा है, पैरेलल रहेगा, इक्वेशंस बदलेगी ओवरऑल पैराबोला की, क्योंकि वो ओरिजिन एक्स वाई पे डिपेंड करेगी, क्योंकि एक्सिस की इक्वेशन बदल जाएगी, तो पैराबोला बदलेगा, क्यों? क्योंकि फोकस बदलेगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बदल रही है। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस नहीं, इस बार एक्सिस वही है, मैं पैराबोला को उठा के कहीं और ले जा रहा हूँ, वैसे समझो, ठीक है? चलो इतना समझ आ गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना समझ आया ना कि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. चलो, तो ये हमारा पॉइंट्स हमारा हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, अब हम क्या करेंगे, सुनो दूसरी चीज, तो फोकस के कोऑर्डिनेट अपन को मिल गए। दूसरा पॉइंट, तुम्हें याद है कि पॉइंट P इसी पे घूम रहा है कहीं, और हमेशा SP इक्वल टू PM हमारे पास है, वो तो है ना, वो तो ना चेंज हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट P हमेशा पैराबोला पे है, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा, P डैश बोल देता हूँ, जब वो वर्टेक्स पे पहुंच जाएगा, अरे वर्टेक्स भी तो पैराबोला का ही पार्ट है रे, वहां भी आ सकता है, और अगर वहां आ गया तो वी नो द डेफिनेशन दैट SP इज इक्वल टू, मतलब अगर P डैश यहाँ आ गया तो PM डैश यहाँ पर आ जाएगा, मतलब तो ये डिस्टेंस भी इसी के बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? हर पॉइंट पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इधर आएगा नीचे तो ये इसके बराबर है, समझ आ रहा है? हर बार वो बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये तुम वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस को a बोल रहे हो, तो ये भी तो a होगा ना, और अगर ये a होगा और अगर ये y एक्सिस से पैरेलल है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस a, x इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना कोई भी लाइन पैरेलल टू, या x प्लस a इक्वल्स टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे बनाई हमने? एक बार वापस से बेटा SP इक्वल टू PM है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये पॉइंट P तो कहीं पे भी लो, हमेशा SP PM बराबर होगा, तो वो P पॉइंट घूमते हुए कभी वर्टेक्स पे भी तो आएगा ना, पैराबोला पे हमेशा वो रहेगा पॉइंट P, तो मैंने वर्टेक्स पे रख दिया, अब उसको एक वो केस ले लिया, तो अब SP डैश P डैश M डैश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो वही रहेगा ना डिस्टेंस, इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस यही होगा, तो अगर ये A जो हमने पहले डिफाइन करा है, तो P डैश M डैश भी A होगा। अब समझ आया बेटा? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या, ये a डिस्टेंस की दूरी पर है और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x इक्वल टू कांस्टेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में तो x इक्वल टू माइनस है, तो डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन मिल गई, फोकस की भी मिल गई। तो क्या अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स और फोकस है, तो क्या तुम पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो? अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा ही था, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब एक ऐसी इन जनरल ऐसी बना दिया हमने जनरल, तो यहाँ पे भी तो हम निकाल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x डिराइव करने वाले हैं, बहुत जल्द। ये आया कैसे, ठीक है? अगर मैं ऐसा शेप बनाऊंगा, अगर मैं ऐसा डिफाइन करता हूं ए को, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब फिक्स हो गए ना। अब ये इक्वेशन हमारी डिराइव होने वाली है, क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव में कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x डिराइव करो, कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही करना है। पैराबोला बनाए, फोकस के a, 0 लेंगे क्योंकि फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस a होता है, एंड बाय द प्रॉपर्टी ये भी a हो जाएगा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अब sp इक्वल टू pm लगा देना है, वो लगाएंगे अपन, पर उसके भी पहले कुछ चीजें और समझते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस a है, तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होगा? ये सब क्यों बताना पड़ रहा है मुझे, ऑब्लिक वगैरह में काम आएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। मतलब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो भी रहेगा, अगर मैं उसका आधा करूं तो मुझे a मिलेगा ना, तो a को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट a, वो जो a ऊपर जो दिख रहा था ना इक्वेशन में 4x, क्योंकि ये टोटल 2a है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना 90 डिग्री, तो a और a मिलके 2a हो रहा है, या इसका आधा कर दो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस को, तो वो a हो जाएगा।
चलो और क्या समझ में आ रहा है? दैट टेंजेंट एट द वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस भी ये है। वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं ये पॉइंट? किस किस तरीके से मैंने ए को डिफाइन करा है? हाँ सर। बोलो। ओके यस चलो, सर। तो ये हो गया फोकस, ये सब डिफाइन कर दिया। और क्या सीख सकते हैं? हाँ एक चीज और है, ये सब ऑब्लिक में वैलिड है, वैलिड इन ऑब्लिक पैराबोला ऑल्सो। ओके, हमने पहले पैराबोला बनाया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा शेप का होता है। फोकस a,0 क्यों हुआ? क्योंकि a इस तरीके से डिफाइंड ही है और वो x एक्सिस के साथ कोइंसाइड था, तो फटाफट कोऑर्डिनेट और सब अपन ने निकाल लिए। अब क्योंकि डिस्टेंस से चेंज नहीं होते, इसलिए सभी टाइप के पैराबोला में वैलिड होंगे। इसके बाद एक चीज और समझ में आती है कि हमने बोला ना अभी कि ये दोनों बराबर हैं, एस पी डैश इज इक्वल टू पी डैश एम डैश। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते दैट वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, या वर्टेक्स बाइसेक्ट कर रहा है फोकस और पीओआई ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस? लिख लो, वाई एक्सिस कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस से तो अभी कोइंसाइड कर रहा है, पैराबोला कहीं और चले गया तो वाई क्या कर रहा है? वाई कुछ भी नहीं कर रहा है, इसमें वाई क्या कर रहा है? तो कभी भी ऐसी चीज मत यूज करो जो चेंज हो जाए। हम ये सब टर्मिनोलॉजी पैराबोला की यूज कर रहे हैं, ताकि कहीं पे भी पैराबोला जाएगा तो ये सब टर्मिनोलॉजी सही चलेगी। ठीक है, तो लिखना वर्टेक्स is the midpoint of focus and POI, point of intersection of directrix with axis, पैराबोला की एक्सिस से। एक्सिस तो यहाँ पे बन रही है वो, पर कोई भी एक्सिस की इक्वेशन है उसके लिए भी वो अपन रहेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तुम्हें निकालना आता है, ये दो लाइन के बीच। ये हो गया, तो वर्टेक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी बन रही है। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला वो सब तुम देख ही सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें काम आ जाएगी। ठीक है, कोई दूसरे टाइप का पैराबोला हो गया, स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड में से नहीं है तो चल। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो, तो फटाफट अपन एक बार डिराइव करके देख ले, y स्क्वायर इक्वल टू 4x आता है कि नहीं, क्योंकि स्कूल एग्जाम में आ जाता है कई बार। अगर फोकस a,0 है, अगर डायरेक्ट्रिक्स मेरी x प्लस a इक्वल टू 0 है, x इक्वल्स टू माइनस a है ना, तो क्या करते हैं अपन? कोई भी रैंडम लो, p पॉइंट h कॉमा k, और ये m हो जाएगा, एस पी इक्वल टू पी एम ए माइनस एच होल स्क्वायर के माइनस 0 होल स्क्वायर का अंडर रूट एच प्लस 0, वाई है ही नहीं, प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, वाई है ही नहीं ना इसमें, इसलिए ऐसा आ रहा है का मॉड। बस वो फॉर्मूला ही है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, वही लग रहा है। ये लग गया एस पी इक्वल टू पी एम, तो स्क्वायर कर दो, तो a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस ए का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नीचे तो 1 ही रहेगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah। ये भी गया, मेरे पास आ रहा है के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, और आखिरी में h कॉमा k को हम रिप्लेस कर देते हैं x कॉमा y से, तो हमें मिल रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो समझ आया,
पहले मैंने तुम्हें शेप बताया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x का शेप कैसा दिखता है, फिर हमने y स्क्वायर टू 4x इक्वेशन को डिराइव किया। किस तरीके से? सबसे पहले a को डिफाइन करा, फोकस से वो दूरी, फिर डायरेक्ट्रिक्स निकली, फिर sp इक्वल टू pm लगाया और ये पूरा प्रूफ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बना हमारा। ठीक है, हो गया। तो ऐसे बाकी 4 स्टैंडर्ड पैराबोला भी तुम डिराइव कर ही लोगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट टेबल पे आने वाला हूँ अब। ठीक है, वो अलग अलग बनेंगे 4, मैं बताने वाला हूँ। हाँ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ये हो गया। अब हम बनाने वाले टेबल। अगर तुम चाहो तो अपने किताब के पन्ने को, नोटबुक के पन्ने को रोटेट कर सकते हो, क्योंकि 4 ब्लॉक्स बनेंगे। मेरे पास तो इनफाइनाइट है, तो मैं तो कितना भी आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा घुमा लोगे और बहुत अच्छे से बनाना और समझते जाना। ठीक है, तुम्हें जैसे करना हो तुम कर लो, तुम्हारे ऊपर है। डबल पेज भी ले सकते हो तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, नीचे तक जाएगा, क्योंकि 9 से 10 पॉइंट आने वाले हैं। तो तुम सीधे ही रखो, पर दोनों तरफ खाली वाले पन्ने ले लो, तो वो और बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। 2 एक पन्ने पे, 2 दूसरे पन्ने पे, और 9-10 पॉइंट नीचे तक चले जाएंगे। नीचे स्पेस ज्यादा मिल जाएगी ना, वरना नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो। जनरली तो मैं बच्चों को बोल देता था ऑफलाइन में कि एक खाली पेज लेकर आओ A4 साइज का, पर मैं भूल गया अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में याद नहीं रहा। पर तुम अभी भी इसमें भी कर सकते हो अगर नोटबुक है अच्छे से। चलो, पर सर नोट्स अगर में इधर लिखो तो हमारे बेटर। पास A4 साइज पेपर है तो हम उसमें लिख सकते हैं। हाँ, और बाद में वापस से प्रैक्टिस के लिए जब स्कूल के लिए भी जब पेपर आएगा तब बना लेना, क्योंकि मेन वो टेबल ही है। क्वेश्चन तो अपने आप तुम कर लोगे फिर। वो टेबल भी बहुत इजी है, मैं बताता हूँ ना। चलो, करेंट टेबल बनाए। चलो, तो हमने सभी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, और कि ये ए क्या होता है, वो डिस्टेंसेस एंड ऑल वो सब क्या होता है। अब अपन 4 टाइप के पैराबोलास पढ़ने वाले हैं। पहला है सर वाई स्क्वायर। हाँ बेटा, बोलो। सर हम लोग इधर घर पे हैं तो हमारे पास A4 साइज पेपर हो तो हम उसमें लिख सकते हैं अभी। हाँ बेटा, कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, चॉइस इज ओके योर्स, सर। जैसे तुम्हें करना हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और चौथा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इस टाइप के 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं, और मान के चलना है तुम्हें सभी में क्या, कि a क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, कई सारी किताब वाले क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के बजाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx बोलते हैं, और b को लेस देन 0 बोलते हैं। तो उसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है। फिर अपन एक डायमेंशन लेके चले, जैसे तुमने देखा होगा मैकेनिक्स में भी होता है, एक अपन अपना नोटेशन लेके करो, अल्टीमेटली आंसर सब में सेम ही आएगा, पर उलझना नहीं हमें नोटेशन में। हम सिर्फ एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, ए, और ए हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, चलो। तो ये 4 टाइप के हमारे पैराबोलास हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले शेप बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि शेप ही मेन है, और उससे रिलेटेड जितनी भी हम डिनोट करेंगे चीजों को। तो मैं एक छोटा सा बना रहा हूं, तुम बड़ा भी बना सकते हो तुम्हारी स्पेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर अपन लेते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वी नो, क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो x का पॉजिटिव होना मैंडेटरी है। x की पावर छोटी है तो x की तरफ झुका हुआ रहेगा, और 0,0 से पास हो रहा है। तो फटाफट देख के तुम खुद भी बना सकते हो शेप फिर।
क्योंकि जैसे ही शेप बना तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रही है, जैसे कि फोकस इधर आएगा, ऑब्वियसली फोकस इसी तरफ आएगा, a,0, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा फोकस a,0 है क्योंकि वो डिस्टेंस a है। डायरेक्ट्रिक्स का यहां पर आएगी और ये भी डिस्टेंस a का है और ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी एक्सिस भी होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट मेरा -a,0 है। तुम देख सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं वर्टेक्स? बिल्कुल है, वो तो हमने पहले ही देख चुका है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो मिड पॉइंट भी होगा। तो -a,0 वो हो गया। और क्या ये फिगर समझ में आ गया ना सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, फिगर समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। चलो तो ये हो गया अपना y² इक्वल टू 4ax तक का, ये अपना पूरा पार्ट हुआ। इसके बाद और क्या चीजें हमें दिख रही है? फोकस अपना a,0 तो है ही सही, ठीक है, और अपने पास हाँ काफी है। और कुछ चीजें भी अपन बना लेते हैं यहीं पर ही, दैट दिस विल बी आवर लेटस रेक्टम, जिसको हम बोलेंगे LR। 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन जाती है एक्सिस के 90 डिग्री पे और फोकस से पास होती है, तो ये दो पॉइंट्स भी मुझे कुछ मिलेंगे, आगे देखते हैं अभी अपन। और एक लेंथ आएगी LR की, तो लेंथ ऑफ LR भी हम समझेंगे कितनी होती है, ठीक है। तो फिगर समझ में आ गया, इतनी चीजें। अभी अपन पूरी टेबल बनाएंगे, नीचे 8-10 पॉइंट आने वाले, जिसमें से पहला ये वाला था अपना पॉइंट मेन, तो शेप, ठीक है। दूसरा तो y² इक्वल टू -4x भी बना लेते हैं साथ ही साथ। चारों पहले अपन शेप को देखते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ बोलो। लॉजिकल पॉइंट है कि एक्सिस क्या करता है, हर चीज को, पूरे कर्व को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये 90 डिग्री पे है तो इसको भी तो बाइसेक्ट करेगा रे एक्सिस। चलो, और उससे परपेंडिकुलर लाइन है, आएंगे अपन उन सब पॉइंट्स पे अभी। ओ ये यहाँ नहीं बना पाऊंगा मैं, क्योंकि अब वो बन गया तो बन गया। अब ये पैराबोला किसकी तरफ ओपन होगा? तो x की तरफ बेंड तो होगा, क्योंकि x की पावर छोटी है, a पॉजिटिव है तो x को नेगेटिव होना जरूरी है, तभी y डिफाइंड होगा। तो x नेगेटिव मतलब इस तरफ होगा, ज्वाइन मत कर देना, वो उसकी तरफ है। तो फोकस इधर आएगा, तो फोकस इधर अब नेगेटिव में जा रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स अपनी इस तरफ आ जाएगी, x इक्वल्स टू a या x माइनस a इक्वल टू 0। और ये मेरी एक्सिस है, ये तो तुम्हें समझ आ गया, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे भी चीजें वही सेम, ये 0,0 हो जाएगा, ये मेरा वर्टेक्स है, और इधर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लेटस रेक्टम वाली लाइन होगी, वो इस तरफ आएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? हाँ सर। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, x² इक्वल टू 4ay। तो अब ध्यान से देखना, किसकी पावर कम है? y की पावर। तो कर्व किसकी तरफ झुका हुआ रहेगा? y एक्सिस की तरफ, और y का पॉजिटिव होना मैंडेटरी है क्योंकि LHS पॉजिटिव है और a पॉजिटिव होता है। तो जैसा तुम सीखते आ रहे हो, जैसा तुमने 10वीं में सीखा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो अपवर्ड पैराबोला होता है, वो अपवर्ड पैराबोला अब आ रहा है। ऐसे ही होगा कुछ पैराबोला, ऊपर की तरफ ओपनिंग ऐसा। तो वर्टेक्स ये होगा, तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स बाहर आता है,
तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन किधर जाएगी, कहीं नीचे आएगी, और फोकस का यहाँ पर आएगा। फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा a ही होता है, तो ये a होगा, तो ये 0, a होगा, क्योंकि ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। बहुत इजी है ये चीजें, टेबल बहुत इजी है, बस ग्राफ समझ में आ जाए तुम्हें तो तुम ये यही टेबल में लिखना है। टेबल में क्या लिखोगे, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब नीचे लिखना है जो अपन पहले ही प्लॉट कर रहे हैं सब, कुछ और नहीं है टेबल में। मेन ग्राफ है, वो ग्राफ प्रेडिक्ट करना कि कौन सा ग्राफ कौन सा है। तुम्हें सामने इक्वेशन दे देंगे, तुम्हें किससे रिजेंबल हो रहा है चारों में से, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। और क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये भी a रहेगा, तो y इक्वल्स टू माइनस है। और अगर जिसको ये भी समझ नहीं आता, तुम इतना समझो बस, पहला और तीसरे में एक्स वाई इंटरचेंज हुआ है। अरे क्या सिमेट्रिसिटी नहीं है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x y को इंटरचेंज करा है, तो जो a,0 फोकस था वो अब 0,a हो गया। जो इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 थी वो y प्लस a इक्वल टू 0 हो गए। आ रहा है? काफी, अभी तो इतना फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूं मैं, बाकी नीचे अभी सब टेबल बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन, y नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है तभी प्लस होगा, और x स्क्वायर अपना LHS पॉजिटिव है, और y की तरफ झुका हुआ रहेगा। ये बन गया, और अगर ये नीचे है तो फोकस भी नीचे यहीं पर ही आएगा कहीं पे, और वो ऑब्वियसली a कॉमा, नहीं गलत, 0, माइनस है, क्योंकि a को तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ। अब वो किताब वाले क्या बोलते हैं, 0, b बोल देते हैं, वो b को नेगेटिव बोल रहा है। इतना नहीं अपन सोचेंगे, अपन तो एक ही a को लेके चलते हैं। अभी अपन देख लेंगे ना एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, अपन संडे को देखेंगे ना। ये डिस्टेंस a, डिस्टेंस वाइज ये a। सभी को बनाना है एक एक बार, ठीक है, ये अच्छे से बना लेना एक एक बार, तभी याद होगा। सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता है इसमें, और समझने से, क्योंकि एग्जाम में हाथ ही नहीं चलेगा। एग्जाम में हाथ ही नहीं चलता, पहले सब समझ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर अगर एक बार भी बिना देखे ग्राफ्स नहीं बनाए हैं तो एग्जाम में हाथ चलेगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो, कितने भी बहुत होशियार हो। हाँ, सब में वैसे ही, अरे कोई क्वेश्चन भी अगर तुम्हारे सामने आए तो एक बार तो करना ही पड़ेगा उसको बिना देखे, फिर पेपर में सब बनता है। चलो, तो इधर अपना आ जाएगा LR, और ये अपनी इक्वेशन ऊपर चलेगी ना, तो y इक्वल्स टू a, y माइनस a इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a होगा, वो हमने पहले सब समझ चुका है कि व्हाट इज a। हो गया, ये वर्टेक्स है मेरा, 0,0 कोऑर्डिनेट है उसके, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। पर अब इधर पता है आखिरी दो में एक्सिस कौन सी बन रही है, y एक्सिस। x एक्सिस मत बोल देना, अभी मैं सब लिखवा रहा हूँ नीचे। ये अपना ग्राफ हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, यहाँ तक कोई डाउट इन द नो सर। ग्राफ्स? चलो, नो वेरी सर। गुड। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन करा, SP इक्वल टू PM, हमने ये समझा कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स अपन कोई भी पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला में ए क्या होता है उसको बहुत डिटेल में समझा, ए को, और कैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनती है, कैसे फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ए क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में, वो समझा। फिर हम आ गए उसकी इक्वेशन डिराइव करी, फिर 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास जो किताबों में दिए रहते हैं, चारों के ग्राफ्स देखे, आगे बढ़े। अब फटाफट लिखते जाते हैं अपन दूसरा पॉइंट, वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सभी में क्या है, 0,0, 0,0, 0,0, यस और नो? क्या एक्सिस और कर्व के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही है ना?
ठीक है, वर्टेक्स हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट एक्सिस। तो एक्सिस में पहले में एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, दूसरे में भी y इक्वल टू 0 हो रहा है, और तीसरे में क्या हो रहा है, y एक्सिस मतलब x 0 होता है y एक्सिस पे, x इक्वल टू 0। ये हो गया। और क्या पढ़ा है हमने, फोकस तो लिखा ही नहीं और डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं लिखा। फोकस a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, 0 कॉमा a और 0 कॉमा माइनस a। तुम एक चीज और देख सकते हो, पहला और तीसरा सिमेट्रिकल है और दूसरा और चौथा सिमेट्रिकल है। देख लो तुम पॉइंट्स में भी ये इंटरचेंज हो रहे हैं और ये इंटरचेंज हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से और इधर वाले में y को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, तो पहला वाला दूसरा बन जाएगा और तीसरा वाला चौथा बन जाएगा। देखो y को तो माइनस वाई करा, ऐसा समझो ना, क्योंकि a तो पॉजिटिव है, x को माइनस एक्स कर दो तो नीचे भी तो वही हुआ, x कोऑर्डिनेट जो फोकस का था वो माइनस टाइम्स हो गया, कोऑर्डिनेट्स भी वैसे ही, लाइन की इक्वेशन भी वैसी, सब वैसे ही जा रही है। तो या तो तुम एक्स वाई के रिप्लेसमेंट से समझो या फर्स्ट सेकंड का कन्वर्जन समझ लो, कैसे भी समझ लो यार, बहुत तरीके हैं, अल्टीमेटली याद करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी दिख रही है कि अगर पहला याद हो गया तो बाकी सब सिमेट्रिसिटी से कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा वाला x को माइनस एक्स, तीसरा फर्स्ट का एक्स वाई इंटरचेंज, फिर चौथा वाला y का माइनस वाई कर दो, या सेकंड का एक्स वाई इंटरचेंज। डायरेक्ट्रिक्स, now what will be directrix, पहले में दिख रहा है x plus a equal to 0। देखो अपन बिना देखे बनाते हैं, तो इसमें माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, या x माइनस ए इक्वल टू 0। तीसरे में y प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, या y इक्वल टू a, जैसे लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना, बिना ग्राफ से भी अपन टेबल बना सकते हैं एक एक करके। यस सर। चलो, वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और क्या पढ़ा है तुमने? तो अब एलआर आ जाएगा अपना, बाकी तो सभी हो गए और कोई पॉइंट तो मुझे नहीं लगता कोई बाकी है। तो अपन एलआर पे, हाँ एक वो और बचा ना, लिख देते टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पहले वाले में y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, टेंजेंट द वर्टेक्स ये जो y एक्सिस जा रही है, तो y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, जस्ट उल्टा, जो ऊपर y इक्वल टू 0 है वो यहाँ x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0, यहाँ y इक्वल टू 0, यहाँ y इक्वल टू 0। ये भी हो गया छठा पॉइंट। किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नो सर। नो सर। चलो तो ये हो गए 6। अब उसके बाद 7वां, अब आते हैं अपन एलआर पे रिलेटेड। तो सबसे पहले एलआर, लेटस रेक्टम की इक्वेशन। एलआर दैट इज लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? तो तुम्हें ग्राफ में दिख रहा है, ये जो एलआर है क्या वो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रहा है या परपेंडिकुलर टू एक्सिस? इधर एक्स एक्सिस भी है, तो और वो ए डिस्टेंस की दूरी पर ही ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस भी अपना ए है ना, तो एस इक्वल टू ए नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए बोलो या एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 बोलो। तो वही दूसरे में लेटस रेक्टम नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, जस्ट उल्टा चलेगा, या x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ y इक्वल्स टू ए होगा, y माइनस ए इक्वल टू 0, या y इक्वल्स टू माइनस ए, y प्लस ए इक्वल टू 0। देखना है ऊपर, ये देख लो, ये रही मेरी लाइन, y इक्वल्स टू माइनस ए मतलब y प्लस ए इक्वल टू 0। नीचे है नहीं, ये वाला ऊपर वाला, ये रहा y इक्वल्स टू ए, तो y माइनस ए इक्वल टू 0 आया ना। हाँ, लेटस रेक्टम से जाने वाली लाइन जस्ट ऑपोजिट दूसरी तरफ है, डायरेक्ट्रिक्स के दूसरी तरफ है, इधर y इक्वल टू माइनस है, y प्लस ए इक्वल टू 0। चलो ये हो गया। अब नहीं
बेटा y इक्वल टू a, ये वाली लाइन है ना ऊपर है, LR की लिख रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स की नहीं, वो डायरेक्ट्रिक्स है नीचे, LR वाला चल रहा है ना अपन। POI ऑफ LR विथ पैराबोला, इसी पार्ट को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ऐसा लिख सकता हूं, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, कोऑर्डिनेट्स। तो कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 2 आएंगे। निकाल सकता है कोई, बता सकता है? तो पहली चीज तो ये समझ आ जाता है कि अगर मैं इसको A बोलता हूं, इसको मैं B बोलता हूं, तो AB ही मेरा LR है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 है तो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी A होगा और B कोऑर्डिनेट का भी x कोऑर्डिनेट A होगा, क्योंकि सभी A डिस्टेंस की दूरी में ना पैरेलल है टेंजेंट एट द वर्टेक्स। A मिल गया। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैं अगर मैं x को a रख देता हूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। दो वैल्यू ऑब्वियसली आनी थी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये ऑब्वियसली x इक्वल टू a रखा ना, तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना अपन को। मैंने बेसिकली LR की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व किया, x प्लस a इक्वल टू 0, x माइनस a इक्वल टू 0। तो एक 2a ऊपर और एक 2a नीचे, और नीचे वाला माइनस 2a, ये हो जाएगा। तो लेंथ कितनी आ रही है LR की? 4 है। वो तो ऊपर वाले से भी समझ में आ रहा था, सिमेट्रिकली नीचे भी वही है। सिमेट्रिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 90 डिग्री वाली लाइन है। अगर कोई दूसरी कोई लाइन होती तो इक्वल होगा, ऐसा नहीं। फिर तो मैं यहां से ले लूं छोटा सा, इधर से बहुत बड़ी लाइन खींच दूं, फिर नहीं कट हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो डबल कर देता हूं मैं, तो वही लेंथ ऑफ LR हो जाएगी। तो तुम्हें एक चीज समझ में और आएगी, ये कौन सा आ गया? 9th वाला पॉइंट, बिल्कुल सेम होगी। लेंथ ऑफ LR 4a, मतलब ये जो x का कोफिशिएंट है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ LR। ये नहीं बोल सकता हूं मैं? तो लेंथ ऑफ LR एंड पॉइंट्स हो गए, और ये हो गया अपना पूरा, कहां गया? ये रहा। तो बगल वाले में भी अब तुम बता दो ये एंड पॉइंट्स ये कैसे होंगे? इधर ही प्लॉट कर लेते हैं। ये माइनस a होगा, इसका भी माइनस a होगा, और अब ये भी 2a मैंने उठा के इधर ही तो रखा है बस, तो y थोड़ी ना बदला है, या रख के भी तुम देख लो सेटिस्फाई करके, कॉमा 2a माइनस 2a माइनस a कॉमा माइनस 2a। तो लेंथ अभी भी कितनी आ रही है? 4a। इधर आते हैं, अब y कोऑर्डिनेट याद रखना a है, y कोऑर्डिनेट, और वैसे भी एक्स वाई इंटरचेंज हो रहा है, तो जो a कॉमा 2a है वो बनेगा 2a कॉमा a, और यहाँ पे अब y कोऑर्डिनेट को a रखो, तो y को a रखोगे तो x अपना प्लस माइनस 2a आ जाएगा, 0 कॉमा a है ना वो, और ये हो जाएगा माइनस 2a कॉमा a। y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना तीनों का, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इधर आते हैं, इधर ये a है माइनस a, और कितना इधर जाऊंगा? 2a ही जाऊंगा, देख लेना, और ये माइनस 2a कॉमा माइनस है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो इंटरचेंज हो रहा है एक्स वाई, फर्स्ट और थर्ड में एक्स वाई इंटरचेंज कर दो, सेकंड और फोर्थ में एक्स वाई इंटरचेंज कर दो, पर लेंथ तो अभी भी 4 है ना, क्योंकि अब लेंथ ऐसी देखनी है, एक डंडी ऐसी उसको ऐसा रख दिया, तो लेंथ इसकी जितनी उसकी भी उतनी रहेगी। तो फटाफट कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले। यहाँ क्या लिखे थे? अच्छा, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखे ही नहीं मैंने, क्या? a कॉमा 2a और a कॉमा, तो इधर हो जाएगा क्या? माइनस a कॉमा 2a और माइनस a कॉमा माइनस 2a। x को माइनस x से रिप्लेस करा है बस, और इधर एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएगा तीसरे वाले में, तो a कॉमा 2a बन जाएगा 2a कॉमा a, और a कॉमा माइनस 2a बन जाएगा माइनस 2a कॉमा a, ये हो गया। और चौथे में माइनस a कॉमा 2a है तो 2a कॉमा माइनस a,
और माइनस ए कॉमा माइनस टू है तो माइनस टू ए कॉमा माइनस है, इंटरचेंज ही तो करना है। सेकंड फोर्थ से इंटरचेंज, फर्स्ट थर्ड से इंटरचेंज। और ऊपर बनाया भी तो है, देखो फिगर बना लोगे तो अपने आप ही समझ आ रहा है। तो मेन तो फिगर ही है, ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस पता होनी चाहिए कि ये सब लिखना है जब तुमसे पूछा जाए कि पूरी टेबल कंप्लीट करनी है तो। या तो वो दे ही देंगे तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो। हाँ, तुम्हें बस ए दे दिया जाएगा, बना दो टेबल। ए की वैल्यू तो रखनी है सब में, देखो ऊपर से नीचे तक तुम्हें बस ए की वैल्यू लिखनी है। समझ आया? एनी डाउट टिल हियर? कितने हो गए? 9 पॉइंट्स हो गए। अरे आखिरी तो लिखा ही नहीं मैंने, वो यहाँ पे भी कितना होगा? 4a। अरे ये बॉक्स कैसे बन गई? अच्छा, नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए, नेचुरल लगता है फिर वो आर्टिफिशियल लगता है। ये हो गया 9वां पॉइंट। एक आखिरी पॉइंट और बाकी है, और आखिरी आएगा। एक चीज है जो हमने स्ट्रेट लाइन में देखी थी, फिर सर्कल में देखी, ये सब तो भी बाद में आएगा बेटा, अभी इसी में ही जो एनसीईआरटी में भी गिवन होती है, पैरामेट्रिक पॉइंट। ये पॉइंट हमने देखा है, स्ट्रेट लाइन में वो आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट चाहिए, वहां आर पैरामीटर था। इधर जब हम आए तो आर तो रेडियस, वो तो फिक्स हो गया, थीटा पैरामीटर हो गया, जो वहां पे थीटा स्लोप फिक्स था। अब यहाँ पे पहले दो में तो हमेशा पैरामीटर का कुछ सिग्निफिकेंस होता था, यहाँ पे पैरामीटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, बस एक टी मान लेते हो, टी बिलोंग्स टू आर बोल देते हैं। एनसीईआरटी ने टी को बोला है पैरामीटर, वो टी कुछ है नहीं, नॉर्मल टी जैसा अपन लिखते हैं, आखिरी में पहले लिख तो लो पैरामेट्रिक पॉइंट। और टी हमारा पैरामीटर है और टी बिलोंग्स टू आर रहेगा। तो इसको तुम नेक्स्ट पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, पैरामेट्रिक पॉइंट को। नहीं नहीं, छोटा सा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हम बोलते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, इस तरीके से डिफाइन करा है। मतलब x को 80 स्क्वायर रखोगे तो y 280 हो जाएगा, और t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है t। अब ये टाइप का पॉइंट अपना चलेगा पैराबोला में, t का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, याद रखना। 80 स्क्वायर 280, और t रियल नंबर है, तुम देख भी सकते हो 80 स्क्वायर, तुम देख सकते हो x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, तो 80 स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि t को तो मैं रियल नंबर बोल रहा हूँ ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पर 80 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। पर उधर ही बात करते हैं अपन 280 की, तो t पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x में क्या हो जाएगा? x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन? -x से, तो पॉइंट भी क्या हो जाएगा? -80 स्क्वायर कॉमा 280। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया, तो xy इंटरचेंज 280 कॉमा 80 स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये वाले को इंटरचेंज करना है बस, 280 कॉमा -80 स्क्वायर। और तुम देख भी सकते हो इसका शेप ऐसा होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा, -80 स्क्वायर हमेशा नेगेटिव, और 280 t का पॉजिटिव मतलब इधर, t का नेगेटिव मतलब इस तरफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है, चारों के लिए। एक याद हो गया तो बाकी भी बन जाएंगे। और तुम्हें पता है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भले ही नहीं है, बट हम पैरामेट्रिक पॉइंट कब यूज करेंगे? assume when any point is to be taken on parabola। अब किसी भी टाइप का पैराबोला दे दे, तुम्हें पता चल चुका है स्टैंडर्ड पैराबोला, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है इस पैरामीटर टी पे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। जब हम जेई लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, तुम टी में ही घूमोगे 2-3 लेक्चर, ऐसा चलेगा। और एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना दिया हुआ है, ठीक है। जब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी तो उसमें तो बहुत डिटेल में उसमें भी प्रॉपर्टीज दी हुई रहती थी, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, पर बाकी दूसरी बुक गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक उसमें भी दिया हुआ है।
रिलेशंस आएंगे, बहुत सारे आएंगे। चलो खैर, तुम याद कर लोगे ना कि पैरामेट्रिक पॉइंट कब अज्यूम करते हैं। तो अब जब तुम एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल देता हूं। तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही है, भले ही तुम्हें टफ लगे, भले ही नहीं बने, तुम करो एक बार सॉल्व, खुद सोचो। बेसिक पता चल गया है ना, तो अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी कह रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी मैं हेल्प करूंगा ना, अभी शिफ्टेड ऑफ पैराबोला भी आएगा, बहुत कुछ आएगा जो आरडी में भी गिवन है, पर अभी तुम खुद ट्राई करो इतनी थ्योरी से हर क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने तुम्हें दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसकी तुम्हें पूरी टेबल बनानी है। तो क्या तुम टेबल बना सकते हो? तो सबसे पहले मुझे बताओ ये किस कैटेगरी में फॉलो होता है चारों टेबल में से? पहला वाला टेबल जा रहा है, कंपेयर तो कर लोगे ना, कंपेयर करना आना चाहिए। फोर ए एक्स से कंपेयर होगा फर्स्ट टेबल, तो पूरी फर्स्ट टेबल लिख दो, बस ए की जगह क्या रख दो, पूरी टेबल बन गई, ठीक है। पर कुछ कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, कुछ कुछ एनसीईआरटी के, तुम करो ना, पहले तुम खुद ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ, देखो इतनी थ्योरी से कैसे एनसीईआरटी क्रैक होती है। कुछ टफ लगेगा तो संडे को अपन करेंगे, सॉल्यूशन मत देखना कहीं, खुद अपने लेवल पे ट्राई करो, दिमाग चलाओ अपना, ठीक है। सॉल्यूशन से दिमाग चलता कभी नहीं है, बस एक फिक्स्ड रोबोट की तरह बनते जा रहे हो कि कोडिंग जैसे रोबोट में कर देते हैं ना, बस अब जैसी करिए वैसी करेगा रोबोट, वैसे ही बिहेव करता है जैसा कोडिंग करिए, तो सॉल्यूशन तुम्हें वैसा बनाते जाता है। कम से कम एनसीईआरटी लेवल तो खुद ट्राई करो ना, इतने पे तुम्हें एनसीईआरटी भी अच्छी लगेगी, इतनी थ्योरी तो करो ट्राई, संडे को डाउट पूछो, फिर आरडी और बाकी बुक्स लेते जाएंगे अपन, ठीक है। चलो, तो उसकी अगर कोई थ्योरी नहीं समझ आए एनसीईआरटी की, कोई लेना देना, तुम तो सीधा क्वेश्चंस करने का ट्राई करना, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया सब कुछ? हाँ सर। चलो, यस और सर। किसी को कोई डाउट है कि नहीं? हाँ बोलो। t इक्वल टू 0 वैसी बनेगी ना, आगे अपन पढ़ेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर गिवन है तो y1 x प्लस x1 बताया तो था एनीकोनिक के लिए वैलिड है। तो एनीकोनिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ सर्कल आता है क्या एनीकोनिक में? फिर मैं सर्कल ही नहीं लिख देता क्या? सब सेम चलेगा वो थ्योरी तो, पर इसमें फिर नया क्या है? तो मैंने बताया ना, t से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है, बहुत सारी, ठीक है। और इसमें तो आप नॉर्मल भी समझेंगे, क्योंकि सर्कल में नॉर्मल बहुत इजी होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास हो रही है, दो पॉइंट ऐसे मिल गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर, तो नॉर्मल एज सच सर्कल में कुछ इतना काम का नहीं रहता है, बट इसमें बहुत काम का है अलग से, क्योंकि यहाँ कुछ सेंटर है नहीं, तो नॉर्मल की भी इक्वेशन ढेर सारी आएगी। पर ये बेसिक पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इसके बाद ही आगे का पूरा बेस तैयार होने वाला है। तो आई होप आज की क्लास तुम्हें समझ आई होगी, तुम इसको रिवाइज करोगे और एनसीईआरटी कल तक खत्म करोगे, और संडे को ऑनलाइन क्लास होने वाली है कंप्लीट, तो उसमें डाउट पूछ लेना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। बाय।